हेलो पीपल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं मेष लग्न की। तो आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न में सूर्य अगर 6th हाउस में हो तो कैसा रिजल्ट करता है। जैसा कि आप सबको पता है, सूर्य यहाँ पर 5th हाउस के लॉर्ड है और 5th हाउस के कारक तत्व मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 6th हाउस के कारक तत्वों की, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट इस घर में हो रही है। तो बेसिकली हम लोग 6th हाउस से क्या क्या देखते हैं? 6th हाउस से हम देखते हैं रोग, ऋण और शत्रु। और यहाँ से हम सर्विस को भी देखते हैं, ऐसी सर्विस जो हम किसी भी जॉब में हो, या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हम जो सर्विस देते हैं। और यहाँ से हम हमारे मैटरनल अंकल यानी मामा को भी देखते हैं। और यहाँ से हम लोग पेट्स को भी देखते हैं। और डेली लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं, डे टू डे लाइफ में जो रेगुलर रूटीन होता है, उसमें किसी से लड़ाई झगड़ा होना, उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। मैरिड लाइफ में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन अगर 6th हाउस से हो गया, या 7th हाउस का किसी भी प्रकार से संबंध 6ठे भाव से बन गया, तो ये 100% देखने को मिलता है कि ऐसे पर्सन की लाइफ में, मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स होते ही हैं। और यहाँ से हम लोग डिवोर्स को भी देखते हैं, क्योंकि ये घर लिटिगेशन का है, कोर्ट केसेस का है। तो अब हम बात करते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य अगर 6th हाउस में प्लेस्ड हो जाता है तो कैसे रिजल्ट करता है। देखिए, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी है। देखिए, यहाँ पर एक चीज आप जरूर समझिए कि 5th हाउस से हम देखते हैं जो भी स्टॉक मार्केट से हमें गेन हो रहे हैं, या वॉट एवर गेन्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उसका स्वामी जो है वो खुद यहाँ पर 6th हाउस में आ गया है। तो जो भी गेन्स हमें मिलेंगे, है ना, चाहे वो बिजनेस के गेन्स हो या हमने कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया हो, उन गेन्स में हमें डेप्थ जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गेन्स का जो मालिक है वो डेप्थ के हाउस में आ गया है। तो जो भी गेन्स हमें मिलेंगे वो डेप्थ के बदौलत ही मिलेंगे। और यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि हमारी लव लाइफ, क्योंकि 5th हाउस से हम हमारे लव एंड रोमांस को भी देखते हैं, तो 5th हाउस का कनेक्शन यहाँ पर 6th हाउस से हो रहा है। तो लव लाइफ में जो भी हमारी चीजें हैं, है ना, उनमें ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि लव लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, और हो सकता है कि जैसे लव और रोमांस के जो भी चांसेस हैं, जैसे किसी की लव मैरिज करने की इच्छा हो तो सकता है वो चांसेस भी यहाँ पर कम हो जाए। और 5th हाउस से हम संतान को भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि बच्चों की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आना या बच्चा होने में दिक्कत होना। और यहाँ से ये भी देखा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है, बोन्स वीक हो सकती है। अब सूर्य को हम लोग बोन्स का कारक मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बोन्स वीक होंगे, आईसाइट वीक होगी, या बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जब भी बीमारियां आएंगी तो उससे लड़ने की क्षमता जो है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी इम्यूनिटी जो है वो नहीं रहेगी, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है। अब यहाँ से एक अच्छी चीज और आप एक नोटिस करेंगे कि आपके जो मामा होंगे, मैटरनल अंकल होंगे, वो काफी रिच होंगे, या उनका मतलब सोसाइटी में कुछ नाम होगा, या मतलब कुछ औहदा होगा। अब यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ, वो दो चीजें हो सकता है आपस में क्लैश हो जाए। देखिए, 5th हाउस से हम हमारी बुद्धि को देखते हैं, है ना, हमारी मेमोरी को देखते हैं, हमारी मेमोरी पावर क्या है ना, कितना हम चीजों को रिटेन कर सकते हैं, उसकी क्षमता को हम यहाँ से देखते हैं। तो एक चीज तो हमें ये भी देखने को मिलती है कि नेटिव की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होंगी, है ना, बिजनेस करने का उसमें जो एक ट्रिक होगी वो उसको आती होगी। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि 5th हाउस बुद्धि का घर और 6th हाउस बीमारी का घर, तो ये भी देखने को मिल सकता है एट द सेम टाइम कि बुद्धि में कुछ, मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम का होना, या जैसे मेमोरी वीक होना। अब आप सोचेंगे कि भाई एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि मेमोरी स्ट्रांग होगी, शार्प होगी, इंटेलिजेंट होगा, क्लेवर होगा, बिजनेस करने की बुद्धि होगी। एक तरफ मैं कह रही हूँ कि मेमोरी में कुछ बीमारी हो सकती है, या मेमोरी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, ये डिसाइड करेगा कि 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। अगर 6th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी जगह हो गई है तो मेमोरी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बीमारी वगैरह का चांस नहीं, क्योंकि 6th हाउस अपने आप में बली हो गया, स्ट्रांग हो गया। लेकिन वहीं कहीं 6th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ से आप एक और चीजें और नोटिस करेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल की जो स्टडीज है वहाँ पर स्ट्रगल देखने को मिल सकती है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। अब 6th हाउस जो है वो मेडिसिन का घर है, हेल्थ का घर है। हम यहाँ से हमारी रोग, ऋण, शत्रु को देखते हैं।
तो अगर यहाँ पर जो लग्न का लॉर्ड है मंगल, उसकी प्लेसमेंट अगर यहाँ हो जाती है और कहीं पर मंगल को गुरु का साथ मिल गया, दृष्टि पड़ गई या फिर युति में बैठ गए, तो हो सकता है कि नेटिव जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में जाए। और अगर इसी मंगल का संबंध शनि से हो गया तो वो लॉ प्रोफेशन में जा सकता है, क्योंकि ये लिटिगेशन का हाउस है। अब हम बात करते हैं सूर्य की दृष्टि। देखिए यहाँ से सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो 12th हाउस पर पड़ रही है। अब 12th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? 12th हाउस हमारे मोक्ष का घर है। वहाँ से हम जेल को देखते हैं, एक्सपेंसेस को देखते हैं, लॉस को देखते हैं, मेडिटेशन, है ना, ये सब चीजें हम लोग 12th हाउस से देखते हैं। अब कई बार सूर्य की ये प्लेसमेंट नेटिव को मोक्ष की तरफ ले जा सकती है। लाइक मेडिटेशन में इंसान इंटरेस्टेड हो सकता है ना, मेडिटेशन में जा सकता है। और कई बार ये देखने को मिल सकता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिशन ज़्यादा हो सकता है किसी बीमारी को लेकर के। और बहुत बार ये भी देखा गया है ऐसे प्लेसमेंट से कि फॉरेन में सेटल होने की इच्छा ज़्यादा हो सकती है, कि नेटिव का मन करे या इच्छा हो कि भाई मैं फॉरेन जाके सेटल होना, और फॉरेन कंट्रीज से भी गेन हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये बोला जा सकता है कि नेटिव के मन में डिज़ायर होगी कि भाई मैं फॉरेन कंट्री में ज़्यादा जाकर के सेटलमेंट कर लूँ या सेटल हो जाऊँ, एंड नो डाउट वहाँ से नेटिव को गेन्स भी मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। अब मैंने आपको हर वीडियो में बताया है नक्षत्रों को इम्पोर्टेंटली देख लेना है। सूर्य यहाँ पर अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, तो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का खुद का नक्षत्र है। अब अगर सूर्य यहाँ पर 10 डिग्री से 23 डिग्री पॉइंट 20 मिनट्स पर है, तो वो हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। अब यही सूर्य अगर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट पर है, तो वो चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र जो होता है वो मंगल का नक्षत्र है। अब हमें ये ध्यान देना है कि सूर्य जिस जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट कैसी है, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट ही बहुत कुछ डिसाइड करती है, जैसे कि मैंने अपने हर वीडियोज में बोला है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मून यहाँ पर 2nd हाउस में चला गया, जो कि उसकी उच्च राशि है, तो यहाँ पर नेटिव को बहुत फायदा हो सकता है कि नेटिव क्या करेगा, डेट्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है और वो उसमें कामयाब भी हो सकता है। और अगर मून की प्लेसमेंट यहाँ पर 4th हाउस में हो गई है, 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टीज का घर है, व्हीकल्स का घर है, हमारे कन्वीनियंसेस का घर है, तो यहाँ पर जो नेटिव है वो डेट्स को और इन्वेस्टमेंट को, जो भी वहाँ से गेन्स है, उनको लग्जरीज में कन्वर्ट कर सकता है। और यही मून की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में हो गई, जो 8th हाउस तो दुष्टाना हाउस भी है और चंद्रमा यहाँ पर नीच का भी हो जाता है, तो यहाँ पर नेटिव जो होगा वो डेट्स में फंस जाएगा, है ना, जो भी कर्जा लेगा, लोन लेगा, उसमें और फंस जाएगा, उसमें और ऑब्स्टेकल्स होंगे और इन्वेस्टमेंट में भी लॉस हो सकते हैं। और यही चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में हो गई, तो जो भी डेट्स हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट है, गेन्स है, वो बीमारी में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा खर्चा हो सकता है, एडिक्शन लाइक सेक्स एंड सेंसुअलिटी में भी जा सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पर 6th हाउस में भले ही हुई है, ठीक है, लेकिन हमें 6th हाउस को भी देखना है कि वो किस कंडीशन में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6th हाउस का लॉर्ड बुध है। अब बुध की प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है कि ये सब जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं ये कैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बुध की प्लेसमेंट इसी घर में हो गई, है ना, अपने ही घर में हो गई, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब में कमी आ जाएगी। होंगी तो सही वो चीज़ें, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट इस भाव में हुई है, तो भाव के कारक तत्व तो कम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर बुध अपने ही घर में आकर के बैठ गया, जो बुध का घर है, तो वहाँ पर इन चीज़ों में थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट जहाँ पहले 100% मिलने थे, वहाँ अब में डेफिशिएंसी आ जाएगी, कम होकर के मिलेंगे, 60-70% तक कम हो जाएंगे। तो गाइज आप ये सब पॉइंट्स को काफ़ी हद तक रिलेट करेंगे, बस आपको ग्रहों की प्लेसमेंट देख लेनी है और सूर्य जिस नक्षत्र में है वहाँ उन ग्रहों की प्लेसमेंट आपको देख लेनी है, बुध की प्लेसमेंट पे आपको खास ध्यान रखना है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और काफ़ी चीज़ें 100% इनमें से आपके चार्ट में ज़रूर मैच होंगी। तो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगी मेष लग्न में सूर्य 7th हाउस में कैसा रिजल्ट करता है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेटेड वीडियोज़। थैंक यू सो मच। राधे राधे।